बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकूमत मुग़ल इसमें बात करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान और बुशरा बीबी के अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब के 13 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हो गए। ये बखूबी आप जानते होंगे कि आइनी अदालत बनने के बाद जो ख़ास नौइयत के आप कह लें सियासी मुकदमात या जिनमें आइन की तशरीह की जानी होती है, वो मुकदमात तो जाते हैं हाजी अमीनुद्दीन साहब के पास। और अब ये जो 13 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के पास, उनमें ऐसे कौन से मुकदमात होंगे जो समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। और एक नहीं, दो नहीं, 13 केसेस हैं जो समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। 2 रुकनी बेंच इन केसेस की समाअत करेगा और 9 फरवरी को बरोज़ सोमवार इन केसेस की समाअत की जाएगी। जस्टिस शाहिद बिलाल साहब इस बेंच में जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के हमरा होंगे। तो देखते हैं जो ये समाअत के लिए केसेस मुकर्रर हुए हैं इनमें आउटपुट क्या निकल कर सामने आती है, क्योंकि अभी तक तो अदालतें जो हैं इमरान खान को जो केसेस में सज़ाएँ सुनाई गई हैं उनमें ख़ास तौर पर जो हाई कोर्ट में केसेस पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो केसेस जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे, क्योंकि वहाँ पर बैठे हुए हैं जस्टिस सरफराज डोगर साहब। और अभी तक का लोगों का मानना यही है कि 26वें और 27वें यानी तरमीम आने के बाद ये जो अदलिया है वो बिल्कुल जैसे कहते हैं घर की लोंडी कह लें, आप इस्टेब्लिशमेंट की छड़ी से चलने वाली कह लें, क्योंकि ये मैं तो नहीं, ये मुनीब फ़ारूक साहब अक्सर हमें बावर कराते रहते हैं कि आप इन अदालतों से इमरान खान के लिए इंसाफ की बिल्कुल उम्मीद ना रखें, क्योंकि ये अदालतें जो हैं वो वही फ़ैसले देंगी जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी। इसके अलावा जनाब आज एक और ख़ास ख़बर ये सामने आई कि बुशरा बीबी से जो मुलाकात उनकी फ़ैमिली की हुई है वो किन शराइत पर हुई थी और शराइत रखने वाले कौन थे वो भी आप जानते हैं। इसके अलावा 8 फरवरी के हवाले से ख़बरें अभी तक ये हैं कि PTI और तहरीक तफ़ज़ियान पाकिस्तान, जमीयत उलमा पाकिस्तान, ये सारी जमातें इंटैक्ट हैं। हालांकि आज इस्लामाबाद में शुहदा के जनाजे अदा कर दिए गए हैं, तदफीन हो गई है, लेकिन बहुत से अभी भी ज़ख्मी जो है वो हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज हैं और इस्लामाबाद की जो फ़िज़ा है वो अभी भी सोगवार है। तो देखना यह है, क्योंकि पंजाब में जितनी भी बसंत के हवाले से सरकारी तकरीबात थी वो तो होगी कैंसल। अब नज़रें लगी हुई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या फ़ैसला करती है, क्या वो भी 8 फरवरी के फ़ैसले से पीछे हटेगी या फिर उसी तरह वो 8 फरवरी के फ़ैसले पर अमल पैरा होगी इस्लामाबाद इंसिडेंट के बाद। जनाब अंसार अब्बासी साहब ने एक ख़बर की और उस ख़बर में उन्होंने अपनी तरफ से इंकशाफात करने की कोशिश की है कि बुशरा बीबी से उनकी फ़ैमिली की मुलाकात क्यों, कैसे और क्यों करवाएगी और किसने करवाई। सबको पता है कि यहाँ पर इमरान खान से मुलाकातों का जो भी कंट्रोल है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। सुपरिटेंडेंट जेल्स जो है वो तो जनाब अमजद अली शाह साहब को कल उन्होंने एक सफ़े का जवाब दे दिया था, एक लाइन का, कि इमरान खान और उनकी अहलिया जो है उनकी इलाज मुआलजा जो है वो उसी तरह हो रहा है जो जेल रूल्स के मुताबिक है। आज भी उन्होंने एक फ़ैसला दिया है, वो फ़ैसला भी आप तक पहुँचाते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा अंसार अब्बासी साहब ने जो ख़बर की है उसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं और उसके बाद सियासत किस रुख पर जा रही है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जनाब अंसार अब्बासी साहब ने आज 7 फरवरी 2026 को जंग न्यूज़ में जो ख़बर छपी है उसके मुताबिक कहते हैं कि तकरीबन 3 माह के वक्फे यानी 4 नवंबर 2025 के बाद पहली मरतबा साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात की इजाज़त दी गई, जिनमें उनकी बेटी और भाभियाँ शामिल थीं। चंद रोज़ कबल होने वाली इस मुलाकात की इजाज़त इस वाज़ेह शर्त के साथ दी गई थी कि उसे किसी भी तरह के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो अंसार अब्बासी साहब, बुशरा बीबी की फ़ैमिली जो है उसने आज तक सियासी गुफ्तगू नहीं की। बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम भुट्टो साहबा, उनकी मुलाकात नहीं होती, लेकिन वो उस हवाले से कोई ना कोई ट्वीट दागती रहती है। बुशरा बीबी की बेटी या भाभी, उनमें से कोई भी सियासी गुफ्तगू ना करती है, ना मीडिया से इंटरेक्शन करती है, ना ही इमरान खान के मौलजीन जो हैं, अब तक गुजारिश है अगर आपकी आवाज़ कहीं सुनी जाती है तो ना ही इमरान खान के जो ज़ाती मौलजीन हैं उन्होंने आज तक इमरान खान के सियासी हवाले से कोई गुफ्तगू की है। तो ये तो पहले ही सबको पता है कि वो सियासी गुफ्तगू नहीं करती। चंद रोज़ कबल होने वाली इस मुलाकात की इजाज़त इस वाज़ेह शर्त के साथ दी गई कि इसे किसी भी तरह के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की कोशिशों से मुमकिन बनाई गई। ये हमने उस दिन भी आपको बताया था कि बैरिस्टर सैफ साहब की वजह से ये मुलाकात हुई है, जिनके बारे में इससे कबल भी रिपोर्ट्स आती रही हैं कि वो इमरान खान उनकी अहलिया के लिए इंसानी हमदर्दी और कानूनी सहूलतकारी के हवाले से बैक चैनल कोशिशों में शामिल हैं। सबको पता है कि बैरिस्टर सैफ साहब किन की नुमाइंदगी करते थे गंडापुर साहब की काबीना में और सुहेल अफरीदी साहब की काबीना में। ये जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और चलाक लुमड़ी, जिनको अब तखल्लुस दे दिया गया हुआ है, खिताब मिल गया हुआ है, मिशाल यूसुफज़ई साहबा, उनकी बहुत इंटरेक्शन था और उन्होंने सिफारिश भी की थी सुहेल अफरीदी साहब से खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, जब अभी काबीना नहीं बनी थी, इमरान खान से मुलाकातें नहीं उनकी होने दी जा रही थी कि कहीं काबीना ना बना दें, लेकिन मुलाकातों के ना होने के बावजूद भी उन्होंने काबीना तश्कील दे दी। तो वहाँ इनकी सिफारिश वो लेकर आए थे
कि आप इन्हें मुशीर दाखिला रख लें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है। तो उन्होंने और हमने भी शुरू से उनकी काबीना का इसी बुनियाद पर कहा था कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट या एंटी इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट की चाबी से चलने वाली काबीना अगर होगी तो उसमें बैरिस्टर साहब साहब लाजमी होंगे, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने फैसला करते हुए उनको अपनी काबीना में नहीं लिया था। अब वो अपनी अहमियत जो है इन खबरों के ज़रिए बता रहे हैं कि भाई इमरान खान से अगर मुलाकातें करवानी है तो बैरिस्टर साहब साहब को अपने साथ मिलाना होगा, और जब बैरिस्टर साहब साहब आपके साथ मिले होंगे तो फिर आपको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। आगे वो कहते हैं, बताया जाता है कि यह सहूलतकारी बुशरा बीबी की जानिब से दिए गए इन इब्तिदाई इशारों के बाद अमल में आई, जिनमें उन्होंने कहा था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी मुमकिन ज़रिए से मामलात में नरमी आ सकती हो तो इसे आजमाया जाना चाहिए। अगर आपकी ये बात दुरुस्त है तो फिर वो जो फैसल चौधरी साहब हमें बताते हैं कि इमरान खान साहब के पास जब ऑप्शन रखा गया कि आपको डील ले लें और बाहर चले जाएं, आज़ाद हो जाएं, रिहा हो जाएं, बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, तो वहाँ पर बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों ने ये मशवरा दिया था कि कभी भी इस तरह जेल से बाहर नहीं निकलना जिसका यह तासर हो कि आपने कोई डील ली है, और बनी गाला में नज़रबंद होने से बेहतर है कि आप अडयाला के अंदर ही नज़रबंद रहें, कैद रहें। तो ये बात, आपका यह दावा भी यहाँ पर तजाद है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने भी बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब को हिदायत दी थी कि वो अपनी रवाबत को इस्तेमाल करते हुए PTI और अस्करी क़यादत के दरमियान मुफाहमत की राह हमवार करने की कोशिश करें। तो वो इमरान खान ये मौका दे चुके। उन्होंने जुलाई 2025 में जो उनका एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे, मुफाहमत के दरवाजे बंद हो चुके हैं क्योंकि ये हमेशा धोखा देते हैं। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे। तो उसके बाद वो ये ड्यूटी क्यों लगाएंगे? ड्यूटी लगाई हुई थी गंडापुर साहब को, और गंडापुर साहब को ट्रैप किया गया हुआ था बैरिस्टर साहब की तरफ से। वो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबते, मुलाकातें और ये कहना कि गंडापुर साहब ही वाहिद शख्सियत हैं जो इमरान खान को रिहा करवा सकते हैं। तो 19 माह 6 दिन गंडापुर साहब कुर्सी पर बैठे रहे, लेकिन इमरान खान के लिए कहीं कोई नरमी नहीं आई थी। इसके बाद कहते हैं, ज़राए ने बताया कि बुशरा बीबी से मुलाकात की हालिया इजाज़त सख्ती के साथ इस शर्त पर दी गई थी कि मुलाकात में कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। रिश्तेदारों को वाज़ेह तौर पर कह दिया गया था कि वो कोई सियासी पैगाम पहुँचाएंगे ना वसूल करेंगे, और ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान इस शर्त को मुकम्मल तौर पर पूरा किया गया। यानी बुशरा बीबी से अब अगले हफ्ते भी मुलाकात उनकी फ़ैमिली की हो जाएगी अगर शराइत पर पूरी उतरी हैं। उसकी फ़ैमिली, उनकी फ़ैमिली और वो। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब जानते हैं। बुशरा बीबी को अभी भी जेल में सिर्फ इस चीज़ की सज़ा मिल रही है कि वो इमरान खान की अहली है। आप अंदाज़ा लगा लें कि बुशरा बीबी को एक मुकदमे में तोशाना में सज़ा इस वजह से होती है कि वो इमरान खान की अहली है, और अगला मुकदमा जो इद्दत में निकाह जैसा घटिया मुकदमा था उसमें सज़ा सिर्फ इस वजह से होती है कि वो इमरान खान की अहलिया नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़मीन आसमान के फ़र्क के साथ चल रही हैं। अगरचे मुलाकात में किसी सियासी मामले पर गुफ्तगू नहीं हुई, ताहम ज़राए का दावा है कि बुशरा बीबी ने ज़ाती नौइयत की शिकायत का इजहार किया और अफसोस ज़ाहिर किया कि उनकी और इमरान खान की मुसलसल कैद के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके लिए कोई मौसर कोशिश करने में नाकाम रही है। तो ये हमारा भी ये मानना है कि जितने भी आज़ाद लोग बाहर बैठे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, वो सबसे ज़्यादा उनमें रॉन्ग नंबर्स हैं जो इमरान खान के लिए बड़े बड़े मोमेंटम बनाकर उनको ज़ीरो करके 12 पहाड़ क्रॉस करके 12 ज़िले क्रॉस करके पेशावर जा निकले थे। तो ये बात तो दुरुस्त है। आगे वो कहती हैं, ताहम ज़राए ने वाज़ेह किया कि यह शिकायत महज ज़ाती एहसास तक महदूद रही और इससे कोई सियासी पैगाम या हदायत अख़ज़ नहीं किया गया। बाखबर हल्कों में इस मुलाकात को किसी वज़ीह तर सियासी राब्ते के बजाय महदूद और मखसूस इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी गई सहूलत के तौर पर देखा जा रहा है। ज़राए का कहना है कि अगर तयशुदा शराइत की इसी तरह पासदारी की जाती रही तो हालात को देखते हुए मुस्तक़बिल में बुशरा बीबी की अहले खाना के साथ इसी नौइयत की महदूद मुलाकातों की इजाज़त दी जा सकती है। यानी बुशरा बीबी के लिए मुलाकातों का दरवाज़ा अब खुल चुका है, लेकिन 24 घंटे बाद जब यह 8 फरवरी गुजर जाएगी तो इमरान खान से भी मुलाकातों का ये जो दरवाज़ा है वो खुल जाएगा। हुकूमत ने हुकूमत के पार्लिमानी अमूर के जो वफाकी वज़ीर हैं तारक फजल चौधरी साहब, उन्होंने हामिद मीर साहब के शो में बैठकर ये कहा था ना कि 8 फरवरी तक मुलाकातें नहीं होंगी, और जितनी भी इनकी गुफ्तगू है हुकूमती वज़रा की, उसमें यही सबसे बड़ा खौफ सामने है कि 8 फरवरी तक मुलाकातों पर पाबंदी रहेगी। 8 फरवरी गुजर जाए तो उसके बाद सत्ते खैर हैं। आगे वो कहते हैं, इसके बरक्स इमरान खान के मामले में फ़िलहाल किसी ऐसी नरमी के आसार दिखाई नहीं देते। ख़ानदान के लोगों के साथ उनकी आखिरी मुलाकात, जिसमें उनकी बहन शामिल थी, 2 दिसंबर को जो हुई थी, PTI की आदत बिलखसूस बैरिस्टर गौहर अली की मुसलसल कोशिशों के बाद मुमकिन हो सकी थी। अब वो दावा फिर दुरुस्त साबित हुआ कि बैरिस्टर गौहर साहब अगर इमरान खान से मिलना चाहें तो उनकी इस्टेब्लिशमेंट मुलाकात करवा देगी, लेकिन इमरान खान की बहनों की इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि वो जो पैगाम है इमरान खान का मिनोन सिर्फ उनकी बहनें बाहर लेकर आती हैं। बाकी बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं उसको फ़िल्टर आउट कर देते हैं, सेंसर कर देते हैं। बड़ी ख़ास और जो सख्त चीज़ें हैं
वो और इमरान खान के पैगाम से निकाल देते हैं। अभी भी दावा किया गया था कि 15 दिन पहले जो मंगल आया था, 2 हफ्ते पहले जो मंगल आया था, उसमें बैरिस्टर गौहर साहब को मुलाकात की इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन इन्होंने डरते हुए वो मुलाकात नहीं की थी। वो कहते कि कैसे इमरान खान की बहनों को अगर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, ये अकेले अगर मुलाकात के लिए जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ये मुलाकात हुई है। दूसरा, इमरान खान को फेस कैसे करेंगे, और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि इमरान खान ने जो मैसेज देना है वो मिनोअन बाहर आके कैसे बताएंगे। तो इसलिए इन्होंने मुलाकात से जनाब कहा था कि मेरी मुलाकात भी रहने, अगर फैमिली की मुलाकात नहीं होती तो मेरी मुलाकात भी रहने दें। इसके बाद जनाब स्टोरी में लिखा हुआ था, ये मुलाकात उस वक्त मुतनाज़ बन गई जब इमरान खान से मंसूब बाज़ बयानात बाद अज़ां मीडिया तक पहुँचाए गए, जिनमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर बराह रास्त तनकीद की गई थी। तो अभी भी जितनी भी तज्ज़ियाकार हैं वो इसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के ट्विटर अकाउंट की वजह से है। अगर इमरान खान अपने ट्विटर अकाउंट को सरेंडर कर देते हैं तो फिर इमरान खान का कोई मसला नहीं है भाई, अब दिन रात मुलाकातें करवाते रहेंगे, कोई उसका इशू नहीं है। लेकिन इमरान खान जो है वो हर अपने ट्वीट के अंदर जैसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो आपको पता है कितने सख्त होते हैं। ज़राए के मुताबिक इन बयानात को हुक्काम ने नाकाबिल कबूल करार दिया, जिसके नतीजे में पाबंदियाँ दोबारा सख्त कर दी गई हैं और इस अमर पर मज़ीद जोर दिया गया है कि जेल में अहले खाना के साथ मुलाकातों को किसी सूरत सियासी राब्ते या पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दोनों केसेस में मुख्तलिफ नौइयत के रवैये इस बात की अक्कासी करते हैं कि हुकाम जेल मुलाकातों से सामने आने वाले पैगाम के हवाले से किस कदर हसास हैं और बात पर मुसर हैं कि ऐसी किसी भी सहूलत के साथ मुंसलिक शराइत पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। तो होना यही है भाईजान, ये जो 8 फरवरी वाला मामला है ये खैर खैरियत से गुजर गया, तो इमरान खान वाला जो बाकी मामलात हैं कि मुलाकातों पर पाबंदी, सेहत के हवाले से पाबंदी, वो सारे मामलात जो हैं वो आसानी से जो है वो दरगुजर कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर इमरान खान से उनकी फ़ैमिली की मुलाकात जारी रहती है और वो बार बार अस्करी क़यादत के हवाले से पैगाम देते रहते हैं और अपने वो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल रखते हैं, तो फिर आप भूल जाएंगे इमरान खान से इतनी आसानी से मुलाकातें हो जाएंगी। और दूसरी जानिब जो आज इमरान खान के हवाले से ज़ाती मुआलजीन का और मेडिकल चेकअप के हवाले से जो मुकदमा था इंसानी दहशतगर्दी रावलपिंडी में, तो वहाँ से वही खिलाफ तवक्को तो नहीं, जो तवक्को थी उसी के मुताबिक फ़ैसला आया कि इमरान खान से ज़ाती मुआलजीन के मेडिकल चेकअप के लिए जो दरख्वास्त दी गई थी वो जज अमजद अली शाह साहब ने जनाब वो खारिज कर दी है। तफसीलात आपके सामने रख देते हैं। इमरान खान के वकील फैसल मलिक जो हैं वो अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने दलाइल दिए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जेल में ज़ाती मुआलिज की सहूलत हासिल रही थी या उन्होंने ग्राउंड ली थी। आपको याद है नवाज शरीफ साहब के जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर अदनान साहब, वो हमेशा उनके साथ होते थे और जेल में भी उनके पास ही होते थे। और जो दावा किया गया था फाहद शहबाज साहब की तरफ से कुछ अर्सा पहले कि जब इनको नैब की कस्टडी में नवाज शरीफ साहब को रखा गया था तो एम्बुलेंस, डॉक्टर्स और नर्सेज हम वक्त उनके लिए रेडी रहती थी कि खुदा नास्ता उनकी तबीयत नासाज होती है तो उनको फौरी जो है वो तिब्बी इमदाद दी जाए और किसी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। वो इमरान खान के केस के लिए ज़ाती मुआलजीन जो है उनका जाना ज़रूरी है, वो ज़ाहिर है लीगल पॉइंट्स होते हैं, तो लीगल ग्राउंड ये ली गई है कि क्योंकि नवाज शरीफ के साथ डॉक्टर मौजूद था तो इमरान खान को भी डॉक्टर मिलना चाहिए। इसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान भी मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, बराबरी के सलूक के मुस्तहिक़ हैं। फैसल मलिक साहब जो इमरान खान के वकील हैं वो कह रहे हैं कि अडयाला जेल में आंखों की ट्रीटमेंट का इंतज़ाम नहीं है। इमरान खान अंडर ट्रायल कैदी हैं, उनका ज़ाती मुआलजे से मेडिकल चेकअप हक है। रूल 795 के मुताबिक इमरान खान के इलाज से कबल उनकी फ़ैमिली को आगाह करना ज़रूरी है। 3 साल में इमरान खान को कभी जेल से बाहर नहीं ले जाया गया। ऐसे क्या गैर मामूली हालात बने, इमरान खान को रात के पिम्स अस्पताल ले जाना पड़ा। अदालत से इस्तदा है कि इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन को अडयाला जेल में रसाई दी जाए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो ज़हीर शाह साहब ने ज़ाती मुआलजीन से मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि इमरान खान अंडर ट्रायल कैदी नहीं है। 9 मई GHQ हमला केस में इमरान खान ज़मानत पर हैं। इमरान खान GHQ केस में अंडर ट्रायल मुल्ज़म है, कैदी नहीं। क्रिमिनल कोर्ट के पास इख्तियार नहीं ज़मानत पर किसी मुल्ज़म की कस्टडी को रेगुलेट करे। यह कोई आइनी अदालत नहीं, क्रिमिनल कोर्ट है। किसी भी कैदी के इलाज मुआलजे के लिए हुकूमत डॉक्टर्स का तयन करती है। पाकिस्तान प्रिजन रूल्स में प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराने का कोई जिक्र नहीं है। किसी भी कैदी के लिए ज़ाती मुआलिज का प्रिजन रूल्स में कोई रूल नहीं। अदालत ने अफ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद इमरान खान के लिए ज़ाती मुआलजीन के अडयाला जेल में रसाई की दरख्वास्त खारिज कर दी और यह दरख्वास्त पर समाअत ATC के जज अमजद अली शाह साहब ने ही की है।
तो इस वक्त तो अदालतें जो हैं वो इमरान खान को इंसाफ देने से भाग रही हैं। माजी में सबसे बड़ी मिसाल तो जेल में जितने भी सियासतदान गए उनकी एक एक करके अब नाम ले तो उनकी तस्वीरें जाकर गूगल पर सर्च कर लीजिए कि जब जब नैब ने उनको हिरासत में लिया उनकी अगले ही दिन तस्वीर जो है वो किसी न किसी अस्पताल में बेड पर लेटे हुए जारी हो जाती थी। ख्वाजा आसिफ साहब हों, शाहिद खान अब्बासी साहब हों, खुर्शीद शाह साहब हो, शर्जील मेमन साहब हों, बहुत से ऐसे लोग, इवन नवाज शरीफ साहब के साथ जो अदालतों ने 50 रुपये के स्टाम्प पर किया था, और उनके ज़ाती गारंटर जो शहबाज शरीफ साहब थे, जो मुद्दत दी गई थी उनको इलाज के लिए, वो ख़त्म होने के बाद भी शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार तो नहीं किया गया था कि आपने ज़मानत दी थी। वो बंदा 4 साल जाके लंदन बैठा हुआ है, KFC भी खा रहा है, कश्ती रानी भी कर रहा है, इधर उधर घूम भी रहा है, जनेवा भी जा रहा है। तो तब तो अदालतें ऐसे ही रही थी, कोई एतराज़ नहीं होता था। लेकिन अब मामला क्योंकि इमरान खान का है और इमरान खान से पूरे का पूरा सिस्टम खौफज़दा है, न सिर्फ हुकूमत बल्कि बहुत से दूसरे ताकतवर हल्के उनके नाम से खौफ खाते हैं। तो मसला इमरान खान से खौफ का है। अगर इमरान खान का खौफ इनके सर पर सवार ना हो तो ये अदालतें लाजमन कानून की किताबें पढ़ के को फैसला दें, ना कि सामने फेस देकर के केस लड़ने कौन आया तो और हमने फैसला क्या देना है। करामत मुगल को फिलहाल इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।